और ये दो बिजनेस आपके कभी बंद नहीं होंगे। जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, वाकई में ये बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे। और अगर आपको शर्म लगती है तो आपको क्या करना होगा? शर्म लगती है तो दोस्तों अपनी एरिया को छोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति जो शर्माता है अपनी ही एरिया में शर्माता है, बाकी कहीं नहीं। अपरिचित लोग जहां पर मिलते हैं वहां पर शर्म बिल्कुल लगती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और यहाँ पर कोई बिजनेस सोच रहा है कि मैं एक बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। तो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये दोस्तों आज की दुनिया में चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? अगर आपको वाकई में शर्म लगती है तो आप अपनी एरिया छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, कहीं रहते हैं, वहां अपनी एरिया छोड़ दीजिए और 100-50 किलोमीटर दूरी पर आप चले जाइए। 100-200 किलोमीटर दूरी चले जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ रहते हैं आप, यूपी में रहते हैं तो आप दोस्तों दिल्ली चले जाए, या दिल्ली में रहते हैं बनारस चले जाए, बनारस में रहते हैं कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता रहते हैं, कहीं भी चले जाइए। पूरी इंडिया में आप जा सकते हैं। पूरी इंडिया आपके लिए खाली पड़ा है। चाहे आप कहीं भी कोने से रह रहे हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप अपनी एरिया छोड़ करके आप 100-200 किलोमीटर जा करके वहां पर बिजनेस कीजिएगा। और ये दो बिजनेस जो मैं बताने वाला हूं कभी बंद नहीं होंगे। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। जीवन बदलता चला जाएगा, हम गुजर जाएंगे, लेकिन दो काम बंद नहीं होंगे। कौन सा बिजनेस है? एक तो दोस्तों ले लीजिए, पहला जो बिजनेस मैं बताने वाला हूं वो है खाने का। खाना व्यक्ति जरूर खाएगा, भूखा कभी नहीं सोएगा, क्योंकि खाने का बिजनेस दोस्तों कभी बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि हर इंसान खाता है। भले आपका दोस्तों एक स्टॉल लगा हो, कैंटीन लगी हो, छोटी सी रेडी लगी हो, उस पर आप स्टार्ट कीजिए। आप खाने का बिजनेस कीजिए। और खाने का बिजनेस कैसा करें? जैसे मान लीजिए आप भले चावल छोला बेचिए, पूड़ी सब्जी बेचिए, पनीर सब्जी बेचिए, पनीर पूड़ी बेचिए, कुछ भी बेचिए। आप खाने का बिजनेस जाकर के वहां पर कर दीजिए। और ऐसी जगह आपका खाने का बिजनेस होना चाहिए जहां पर बड़ा अपार्टमेंट हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल है, या दोस्तों उद्योग एरिया है, कंपनी एरिया है, फैक्ट्रियां हैं। वहां पर जाकर के अपना बिजनेस से कर सकते हैं। और ये बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो होने वाला है और हो रहा है। इतने लोग ये बिजनेस किया है, उन्होंने आज दोस्तों कहां पर कहां पहुंच गए। आप एक दोस्तों पानी पूरी वाले को देखा होगा। पानी पूरी वाला सिर्फ पानी पूरी खिलाता है और प्रतिदिन 1000 रुपये कमाता है। क्योंकि वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। आप कह रहे हैं कि हमें शर्म लगती है, लेकिन आपको अगर शर्म लगती है तो आप अपनी एरिया को छोड़ दीजिए। अपनी एरिया छोड़ करके दूसरी एरिया चले जाइए। 100-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आपको जाना पड़े काम के लिए, चले जाइए। वहां पर दोस्तों कर दीजिए, खाने का बिजनेस कर दीजिए। आपके पास कुछ हुनर है, कुछ रेसिपी बनाना आता है, वो वहां पर जाके खिलाइए। और सबसे हटकर दोस्तों ऐसा बिजनेस कीजिए, वहां पर जाकर के पहले ये देखिए लोगों को क्या चीज पसंद है। किसी को दोस्तों चावल छोले पसंद है, चावल छोले पूड़ी सब्जी, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। किसी को सिर्फ चावल सब्जी पसंद है तो चावल सब्जी कीजिएगा। किसी को दोस्तों समोसे पसंद है, समोसे का बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए वहां पर 10 दुकानें लगी हैं और 10 दुकानें अलग अलग किए हैं, उसके डिसाइड यानी उसे भिन्न अलग कीजिएगा, उनसे अच्छा प्रोडक्ट बनाइएगा, आपका बिजनेस 100% चलेगा। खाने पीने वाली चीजें 12 मास चलेगी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम है, बरसात का मौसम है, हर वक्त आपका बिजनेस चलेगा। देखा होगा जो लोग कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, लोग सुबह लेट में उठते हैं, लेकिन अब सोचते हैं यहाँ अगर खाना बनाएंगे, रूम पे अपने खाना बनाएंगे तो लेट हो जाएगा। जा करके वहाँ 20 रुपए की पूरी सब्जी खा लेते हैं, चावल छोले खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं। रूम पर नहीं बनाएंगे लेकिन समोसे खा लेंगे, चावल छोले खा लेंगे,
टिक्की खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, जो उनको इच्छा होगी वो खाएंगे, लेकिन खाना जरूर खाएंगे, क्योंकि उनको वो भी जानते हैं कि हमें 10-12 घंटे वर्क करना है। उसके बाद जब लंच होती है, उसके बाद उनको फिर भूख लगती है, फिर वहीं पे आते हैं और वहीं पे दोस्तों आपका अगर माल अच्छा है, आपका दोस्तों वेजिटेबल अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी है, आपका फूड अच्छा है, तो दोस्तों वहां से व्यक्ति आपके वहां आएगा। और एक नहीं आएगा, खुद खाएगा, लोगों को लाएगा और पैक करवा के ले जाएगा। लेकिन खाने का बिजनेस हर वक्त चलने वाला है। जो दूसरा बिजनेस है वो कपड़े का बिजनेस। हर व्यक्ति कपड़े पहनता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कैसा भी व्यक्ति है, कपड़े पहनता है। और आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप 1-2 लाख रुपए लगा दीजिए। आपके पास जितनी पूंजी है, 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, उतने से ही स्टार्ट कीजिए। आपने देखा होगा मार्केट में लोग लगाते हैं और लोहे की पाइप लगा करके उसमें रस्सी बांध करके, डोरी बांध करके उसमें लगा देते हैं। इस ठंडी के मौसम में देखा होगा जैकेट, स्वेटर, अनेक प्रकार के वहां पर दोस्तों लगा करके दोस्तों एक दिन का 1,000 रुपये कमाते हैं। एक दिन का 1-1 हज़ार रुपये कमाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये कमाते हैं, छोटे से सिर्फ दुकान करके। अगर आपकी लाखों रुपए की दुकान होगी तो क्या कहना, लेकिन आप अगर वाकई में गरीब बेरोजगार हैं तो 20,000 का आपके पास अगर माल है, 20,000 का लगाइए। वहां कोई कहने वाला नहीं है कि आप इतने का माल लाए हैं, इतना दोस्तों लगाए हैं। आपका माल अगर अच्छा है, पसंद आया, लोग खरीदेंगे। और ऐसे कपड़े लीजिए, आजकल बच्चों के कपड़े लाइए, क्योंकि आजकल मार्केट में बच्चों के कपड़े बहुत तेजी से खरीदे जा रहे हैं। छोटे बच्चों के, मान लीजिए 4 साल से लेकर के और 10 साल के बच्चे तक आप कपड़े लाइए। ज्यादा मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे बच्चों के लाइए कपड़े, छोटे बच्चों के लाइए। और लोग भी सोचते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को सोचता है कि इनको मैं दोस्तों जाड़े के मौसम में कपड़े दे दूं, गर्मी के मौसम में कपड़े दे दूं, त्योहार आए उसमें कपड़े दे दूं। हर वक्त आपका कपड़ा बिकेगा, चाहे जो मौसम है, हर मौसम के हिसाब से आप कपड़े रखिए और आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। ये भी आपका बिजनेस हर महीने चलने वाला है, 365 दिन ये बिजनेस चलेगा। तो दोस्तों हमारे 2 बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कौन सा बिजनेस चॉइस किए हैं और कौन सा बिजनेस हमें अच्छा लगा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।